इन मैडम की तरह मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ सरोजनी नगर मार्केट में। आप यहाँ पर ऑटो, कार या फिर मेट्रो से भी आ सकते हैं। लास्ट मेट्रो स्टेशन सरोजनी नगर ही पड़ता है। कार से आ रहे हो तो कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो चलिए मार्केट में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि विंटर लेटेस्ट कलेक्शन क्या है। तो जैसे ही आप किसी भी गेट से अंदर जाएंगे तो आपको पटरियों पर इस तरह से छोटे छोटे शॉप दिखाई देंगे। साइड में ही एक भैया कैप बेच रहे थे जिसका प्राइस 100 रुपीज़ था। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं और भैया से पैसे कम कराते हैं तो भैया पैसे कम कर दे रहे थे और इसकी जो क्वालिटी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। उससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ते ही हमें कुछ इस तरह से पर्स की दुकानें दिखी। ये छोटे छोटे क्यूट से पर्स थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इनका भी प्राइस 100 रुपीज़ ही था। लेकिन साइड में जो भैया रखे हैं उसकी जो प्राइस थी वो 150 थी। एक से ज़्यादा लेने पे भैया खुद बोल रहे थे कि आप ले लो, हम पैसे कम कर देंगे। ये जो थे वो 150 के थे। उसी के जस्ट बगल में भैया इस तरह से बुक के भी स्टॉल लगा रखे थे और उनके जस्ट बगल में एक आंटी थी जो कि इस तरह से ज्वेलरी बेच रही थी। बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये आंटी इसका प्राइस ज़्यादा बता रही थी। किसी किसी का 300 200, लेकिन आप इनसे कम कराएंगे तो ये पक्का कर देंगी। मुझे भी ये कम करके दी थी। इस तरह से छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम भी आपको दिख जाएंगे। बहुत ही प्यारे से थे, 50 और 100 रुपए के थे। जैसे अभी हम अंदर घुसते ही हैं गेट से, ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक भैया, ये जो रिंग लाइट या फ़ोन स्टैंड लाइट वगैरह का स्टॉल था, इनका जो शॉप था, इन्होंने तुरंत ही बोला मैडम कैमरा ऑफ करो। मैं भी आगे बढ़ गई। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाने की सुविधा नहीं है, अगर आपको भूख लगी है तो खाने की भी सुविधा भरपूर है। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। और जैसे ही आगे बढ़ी तो यहाँ पर भैया सूट बेच रहे थे। इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि सर्दियों और गर्मियों के दोनों सूट हैं। ये जो सूट आप देख रहे हैं, इनसे मैंने इसका प्राइस पूछा तो इन्होंने 700 रुपये बताया, जो कि सर्दियों के सूट थे। ये जो फ्लावर प्रिंट आप देख रहे हैं, इसका अलग अलग कलर आपको मिल जाएगा, अलग अलग साइज मिल जाएगा। इसके अंदर कुर्ता, पैंट और एक शॉल है। 700 रुपये का है। आप भैया से कम कराएंगे तो 650 में भैया ज़रूर दे देंगे। और साइड में ये जो कुर्ता रखे हैं, इसके अंदर शॉल नहीं है, बस कुर्ता और पैंट है। किसी किसी का 450, 350 और 500 चार्जेस थे। बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी भी बेस्ट थी। इससे जैसे ही आगे बढ़ते एक भैया बोलते हैं मैडम बैग ले लो, बैग ले लो। अब ये भैया नहीं मानते तो ये भैया भी बोलते हैं मैडम बैग ले लो, बैग ले लो। मुझे लगा फ्री में है क्या, मैंने भैया से पूछा, भैया ने बोला 100 रुपये का। लेकिन सच बताऊं, आंटी को इन्होंने 50 रुपये में दे दिया। ये भैया भी 50 रुपये में डोरमेट दे रहे थे। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक स्टॉल देखते हैं जो कि होता है लोअर का, वुलन लोअर, जिसका प्राइस होता है 200। बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अलग अलग इसका कलर था, अलग अलग साइज़ था, तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 200 के हिसाब से तो ये बेस्ट था। साइड में भैया पता नहीं क्या ये बंदूक सा दिखा रहे थे। और ये जो भैया थे ना, सॉक्स बोल रहे थे 100 के 4 मैम, 100 के 4 मैम। लेकिन पता है ये भैया 100 के 6 सॉक्स दे दिए। ऐसा होता है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं तो एक भैया यहाँ पर मोफलर और स्टॉल दोनों मिक्स था, वो बेच रहे थे, जिसका प्राइस था 150 रुपीज़। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा लेंगे तो भैया प्राइस कम भी कर दे रहे थे। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। अलग अलग कलर थे, अलग अलग डिज़ाइन थे। और इसके जस्ट बगल में ही एक भैया हैंगर में ये 250 का जैकेट, लॉन्ग जैकेट लगा रखे थे। कुछ कोट थे इसमें, जो कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब फ्रेश नहीं होते, कोई कोई कटे भी होते हैं। कुछ कुछ इसमें अच्छे लग रहे थे। जो आपको अच्छे लगे उन्हें आप पहनकर एक बार ज़रूर चेक करें, कहीं कटे पटे ना हो। तो ये सारे जो जैकेट थे वो 250 के थे। क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठीक थी, बट आपको इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा।
मुझे जैसे ये पसंद आया था, लेकिन इसका साइज बहुत ही बड़ा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग और ध्यान से एक एक चीज़ देख के लीजिएगा, नहीं तो घर जाकर पछताना पड़ेगा। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अलग अलग कलर था, चार्जेस थे 250 रुपीज़। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नीचे भैया इस तरह से 50-50 रुपये में जैकेट दे रहे थे। लेकिन इसको बहुत ही ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यूज़ हुए होते हैं, या फिर बहुत ऐसे होते हैं जो कटे पिटे होते हैं। इन मार्केट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सर्दी का ही मिलेगा, गर्मियों के भी कपड़े इस मार्केट में भरपूर था। आगे जाते हैं, इस मार्केट में सबसे महंगी स्टॉल मुझे ये लगी। ये जो जैकेट लगा रखे हैं भैया, ये 500 रुपीज़ की थी, अलग अलग इसका कलर था। यहाँ पर ये 500 का था। अंदर जो इन्होंने लगा रखा था, आप यहाँ पर ध्यान से प्राइस भी देख सकते हैं। कुछ 1500 रुपये की थी, कुछ 2000 रुपये की थी, और कुछ 2500 रुपये की थी। लेकिन क्वालिटी बेस्ट थी, लेकिन भैया कम भी नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, फिर से हमें एक ऐसा स्टॉल दिखता है जिसमें सिर्फ कुर्तियाँ होती हैं, जो कि गर्मियों की भी होती है और सर्दियों की होती है। 350 रुपीज़ चार्ज होता है। आप इनमें से गर्मी का भी ले सकते हैं, सर्दी का भी ले सकते हैं। क्वालिटी भी ठीक ठाक सी थी। और इससे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भैया शूज़ बेच रहे होते हैं, जो कि अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर का होता है। और इनका प्राइस भी भैया कुछ अलग अलग बता रहे थे, जैसे कि किसी का 450, 350 और 500 बता रहे थे। जो भी बताएं, आप इनसे कम ज़रूर कराएं, क्योंकि लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है बार्गेनिंग करना। फिर इससे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक स्टॉल होता है 300 का। ये कोट सेट दे रहे थे, जो कि विंटर का था। अलग अलग कलर, अलग अलग साइज और अलग अलग क्वालिटी भी था, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की क्वालिटी का आप कोट सेट मिल जाएगा। कुछ जो वेलवेट वाले कपड़े आते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसा पसंद हो आप इनसे ले सकते हैं। इनका प्राइस जो था वो 300 था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के जो वेलवेट वाले आते हैं ना, वो भी आपको इनकी शॉप पे आराम से मिल जाएगा, जिसका चार्जेस था 300 रुपीज़। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बेस्ट थी। अब ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मेंस के लिए भी इस मार्केट में बहुत कुछ है। जैसे कि मुझे एक ये स्टॉल दिखा जो कि 200 का था। यहाँ पर मेंस के स्वेटर थे। क्वालिटी की बात करें तो अच्छी थी, आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख कर लें। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से 100 रुपये की उलन टॉप मिल रहे थे, जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी थी, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देख के लें। अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग साइज और अलग अलग कलर के थे। किसी किसी की तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी किसी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस तरह से इस मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे। आगे इस तरह से एक स्टॉल दिखा जो कि 50 रुपये का था। इसमें कुछ हाफ स्लीव्स के स्वेटर, वुलन टॉप थे। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें जो थी बहुत ही अच्छी लगी, जिनका क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। इस तरह से आप अगर हाफ स्लीव्स के स्वेटर पहनते हैं या टॉप पहनते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से ज़रूर साइज और कहीं कटा पिटा ना हो वो ज़रूर चेक कर लें। इसमें एक दो जो थे, जैसे ये येलो वाला था, इसका मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में मैंने इसमें देखा तो थोड़ा सा कट लगा हुआ था। तो एक बार आप इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर चेक करें। आपको मार्केट में फ़ोन का कवर भी मिल जाएगा, अच्छे अच्छे डिज़ाइन के होते हैं, लेकिन मेरे फ़ोन का नहीं मिला तो मैं आगे बढ़ गई। और आगे जैसे ही बढ़ी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेंस के लोअर थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे। 250 इसका प्राइस था। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी। आगे इस तरह से आपको मेन के शर्ट भी मिल जाएंगे। एक स्टॉल मुझे इस तरह की दिखी यहाँ पर, जो कि वुलन स्कर्ट थी। इस पे जितने भी स्कर्ट थे, सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे थे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और इसमें मुझे एक दो जो स्कर्ट थे बहुत पसंद आए थे, जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है, ब्लैक एंड वाइट है, और इसमें एक वाइट कलर का स्कर्ट था जो कि बहुत ही पसंद आया। इसका जो प्राइस था ओनली 200 रुपीज़ था। तो अगर आपको भी स्कर्ट पसंद है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये जो दीदी हैं, इन भैया से 300 में 2 स्कर्ट ले ली थी। तो आप जब भी किसी से कोई चीज़ ले तो अपना पूरा एफर्ट लगाएं पैसे कम कराने की,
कर देंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से बहुत सारी जैकेट लगी होती हैं, कुछ 250 के, कुछ 350 के, कुछ 400 के, इतने की ये जैकेट होती है। क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है और जगह जगह पे आपको इस तरह से 100 रुपये के, 50 रुपये के, 200 रुपये के अलग अलग स्टॉल दिख जाएंगे, जिसमें कुछ गर्मियों के भी होते हैं और कुछ सर्दियों के होते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हमें यहाँ पर बूट्स दिखाई देते हैं, जिसका प्राइस भैया ने 550 500 बताया था। आप कम करा के ले सकते हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। आगे इस तरह के कई अलग अलग स्वेटर आपको अलग अलग प्राइस में दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, सर्दी के साथ साथ गर्मियों के लिए भी आपको कपड़े यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। इस तरह के फुटवेयर के स्टॉल अलग अलग जगह मार्केट में आपको बहुत दिखाई देंगे। इनकी क्वालिटी बेस्ट होती है। अगर प्राइस की बात करें तो 200 इसका प्राइस होता है। और आगे बढ़ते ही इस तरह से शॉल का एक स्टॉल दिखाई देता है, जिसका प्राइस 350 था। क्वालिटी की बात करें तो ठीक ठाक सी थी। अलग अलग प्रिंट था, अलग अलग डिज़ाइन था और अलग अलग इसका कलर था। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पैसे के हिसाब से ठीक था। मुझे इसकी क्वालिटी अगर जो सॉफ्ट होता है ना शॉल, उस तरह से नहीं लगी, मैं क्यों झूठ बोलूं। यहाँ पर कुछ हाफ स्लीव्स के जैकेट थे जिनका प्राइस 250 था। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। देख सकते हैं आप, बहुत सारे इसके कलर थे, अलग अलग साइज़ था। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर पसंद हो, जो भी साइज हो, आप ले सकते हैं। क्वालिटी इसकी अच्छी थी और प्राइस भी इसका ठीक ठाक था। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों के उलन कपड़े मिले थे। इसमें खास करके गर्ल्स की थे, बॉयज़ के बहुत ही कम थे। स्वेटर थे, यहाँ पर ये फ्रॉक देख सकते हैं और इनका जो प्राइस था वो था 100 रुपये। सारा ये 100 रुपये का था, लेकिन एक बार ध्यानपूर्वक अच्छे से सब देख के ही लेना। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी थी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप इसमें अच्छे से चुन कर देख कर लें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से गर्मियों के शर्ट जो वाइट वाले ट्रेंडी सरोजनी नगर के होते हैं, वो तो आपको ज़रूर ही दिखेंगे। आगे यहाँ पर भैया इस तरह से गरम पैजामी लोअर बेच रहे थे, जिनका प्राइस था 150 रुपये और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। इस मार्केट में आपको कॉस्मेटिक की भी इस तरह से अलग अलग स्टॉल दिख जाएंगे। आपको अगर जो पसंद हो आप ले सकते हैं। बैग की यहाँ पर बहुत सारी शॉप अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग प्राइस होता है। जो बड़ा वाला था भैया 500 बताए थे, यहाँ पर 350 250 ये जो छोटे वाले थे वो दे रहे थे। इस तरह के जो लोअर होते हैं इस मार्केट में हर एक स्टॉल पे आपको ज़रूर दिख जाएगा, जिसका प्राइस 100 150 और 200 होता है। ये जो ट्रेंडिंग बेल्ट होते हैं ये भी आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। मोबाइल कवर हर एक स्टॉल पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये जो कोट थे वो 200 के थे। यहाँ पर एक भैया ऐसा स्टॉल लगाए थे, ये 50 रुपये के 5 से 6 क्लचर इसमें था, वो दे रहे थे। आगे यहाँ पर 50-50 रुपये में फिर से स्वेटर का स्टॉल लगा हुआ था। एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलती हूँ, आप जो भी चीज़ लें यहाँ से ध्यानपूर्वक लें, क्योंकि इनसे ही हमें धोखा मिल जाता है, घर जाके हमें पछताना पड़ता है। तो आप एक बार यहीं पर पहन कर भी और वैसे चारों तरफ से देख लें कहीं कटा पिटा ना हो। यहाँ पर ट्रेंडिंग बैग की शॉप दिखी, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। H&M के यहाँ पे कॉट सेट थे, विंटर के भी थे, इसमें समर के भी थे, अलग अलग कलर थे, अलग अलग साइज़ थे। इनकी जो प्राइस थी वो 500 थी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह की ज्वेलरी दिखाई देती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। 50 रुपीज़ भैया बता रहे थे, लेकिन आप अगर ज़्यादा लेंगे तो भैया कम भी कर देंगे। यहाँ पर पूरी एक शॉप मुझे इन्हीं चीज़ों की दिखाई दी, जिनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। इस तरह से ज्वेलरी या फिर हेयर एक्सेसरीज कुछ भी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह के यहाँ पर कार्डिगन थे, जिनका प्राइस 350 450 और 550 के अराउंड था। अलग अलग चार्ज थे इसके, अलग अलग क्वालिटी भी थी। इस तरह से अलग अलग तरह के सॉक्स आपको मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर कुछ हेयर पिन हुए, नेक पीस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। इनमें से मैंने एक दो लिए भी। बात करें इनकी क्वालिटी की तो इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका अलग अलग प्राइस था।
मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग चीज़ें दिखी और बहुत ही अच्छी लगी। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, आप इनसे पैसे कम करा के ले सकते हैं। आगे बढ़ते ही इस तरह से आपको अलग अलग स्टॉल पे अलग अलग बेल्ट आपको मिल जाएंगी। अलग अलग इस तरह से आपको जैकेट अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा। ये वाला जो स्टॉल था वो 200 का था और ये जो पिंक कलर का जैकेट था ये बहुत ही प्यारा था, लेकिन हल्का सा साइड से कटा हुआ था। इस मार्केट में आपको इस तरह की विंटर ड्रेसेस, वन पीस आपको मिल जाएगा। यहीं पे एक स्टॉल लगा हुआ था मात्र 80 रुपए के, इसमें स्वेटर मिल रहे थे। इसमें बहुत सारे अच्छे थे, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। जैसा कि आप यहाँ पर येलो वाला देख सकते हैं, इसका एक वाइट कलर का था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। आगे चल के गर्ल्स का, बॉयज़ का, छोटे बच्चों को आपको पूरी एक शॉप मिल जाएगी, जो कि मात्र 100 रुपीज़ 250 का आपको स्वेटर और जैकेट मिल रहे थे। यहाँ पर ये साइड में भी इस तरह के फर वाले जैकेट लगा रखे थे, इनका प्राइस भी ओनली 100 रुपीज़ था। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो वाइट वाला जैकेट है बहुत ही प्यारा था और मात्र 100 रुपये का था। ये भी 100 रुपये के जैकेट मिल रहे थे। इस तरह से आपको विंटर के इनर मिल जाएंगे, मेंस के स्वेट शर्ट मिल जाएंगे। आगे चल के आपको किचन से रिलेटेड भी कुछ स्टॉल इस तरह से लगे हुए थे, जैसे कि कोई बॉटल हो गया, लाइटर हो गया, ट्रे हो गया, बाउल हो गया। इस तरह से आपको अलग अलग प्राइस में मिल रहा था। यहाँ पर भैया कुछ चादर बेच रहे थे, इनके पास कंबल भी था, पर्दे भी थे, और ये जो चादर थे ना, भैया इसको 200 बता रहे थे। बेडशीट भी थे, चादर भी थे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था जो कि मात्र 50 रुपये का था। ये बच्चों के जैकेट थे, 50 रुपये के थे। आप अच्छे से ध्यान से लेना, लेकिन इनकी क्वालिटी ना किसी किसी की बहुत ही अच्छी थी, तो आप चेक करके ले लें। इस तरह से स्वेट शर्ट मेंस के मिल रहे थे। आपको हर एक जगह छोटे छोटे इस तरह से स्टॉल मिल जाएंगे, जिसमें बच्चों के कैप, बड़ों के कैप और सॉक्स होंगे। इस तरह से आपको घर में डेकोरेट करने के लिए अच्छे से लैंप या फिर इस तरह से डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे। किचन के कुछ वुडन आइटम मिल जाएंगे, अलग अलग प्राइस है। स्कर्ट मिल जाएंगे जिनका प्राइस 200 है। आगे इस तरह से पेट की पूजा करने के लिए पापड़ भी मिल जाएगा। आगे इस तरह से देखिए, मेंस के बहुत सारे स्वेट शर्ट, पैंट और लोअर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, बहुत सारे इस तरह से फुटवेयर के स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन भैया को देखा तो ये इतनी तेज से जमाई ले रहे थे कि मुझे भी याद आया कि घर भी चलना है। तो शाम भी हो गई थी, तो बस अब हम इस मार्केट से निकलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि गर्मियों का भी कपड़ा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के कुर्ते भी थे। छोटे बच्चों के यहाँ पे बड़े ही प्यारे प्यारे स्वेटर थे। यहाँ पर आपको वॉच भी मिल जाएंगे, बड़ों के भी और बच्चों के भी। खिलौने भी बच्चों के इस मार्केट में आराम से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से पूरा सेट जीन्स बच्चों के मिल जाएंगे, स्वेट शर्ट मेंस के लिए मिल जाएंगे। इस तरह से टी शर्ट जो फुल होती हैं, हाफ स्लीव की होती हैं, वो भी मिल जाएंगी। यहाँ पर आंटी जो इयरिंग दे रही थी बड़ी ही ट्रेंडिंग थी और बड़ी ही प्यारी थी। बाहर निकलते ही आपको इस तरह से पिट्ठू बैग मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर कंबल मिल जाएगा, उलन नाइटी भी मिल जाएगी। कैप की तो बहुत ही स्टॉल होगी। उलन शर्ट का भी यहाँ पर स्टॉल था। इस तरह के जो बैग थे ये भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से टेबल क्लॉथ में मिल जाएगा। ये जो नीचे चारों लगा रखे हैं ये 150 के 2 दे रहे थे, और ऊपर जो 2 बड़े बड़े हैं वो 100 रुपये के 1 थी। तो आप इनसे ये भी ले सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसी के साथ हम बाहर निकलते हैं और घर को चलते हैं। इस मार्केट से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।